आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक से विषय अपनी सहजता कभी न गवाएं। यह लेख पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। आपको उन्हीं के विचारों को अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। अपनी सहजता कभी न गवाएं। आइए सुनते हैं। साथियों, जीवन में परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। एक परिस्थिति किसी व्यक्ति के अनुकूल होती है तो वही परिस्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल भी हो सकती है। कौन सी परिस्थिति किस व्यक्ति के लिए अनुकूल है और किस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल, यह तय कर पाना कठिन है, किंतु इतना निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में प्रसन्न होता है और प्रतिकूल स्थितियों में उद्विग्न होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता अथवा विपन्नता को भावनात्मक संवेग कहा जा सकता है। कई बार लोग इन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले भावनात्मक संवेगों को सभ्यता, शिष्टता या लोकलाज के कारण दबा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब मुक्त कंठ से हंसने का मन होता है तो लोग जबरन अपनी हंसी को रोक लेते हैं, या जब रुलाई फूटती है तो आंसुओं को जब्त करने की चेष्टा करते हैं। इन भावनात्मक संवेगों को रोकना कई बार अनेक रोगों और मानसिक उलझनों का कारण बन जाता है। यह भी होता है कि किन्हीं मानसिक कारणों अथवा बाहरी दबावों से व्यक्ति अपने भावनात्मक संवेगों को सहज रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। निखरे और सुलझे हुए मन से सभी अभिव्यक्तियां सहज और मुक्त रूप से होती हैं। बच्चा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्मुक्त हास्य और उन्मुक्त रुदन दोनों ही उसमें स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। बड़े हो जाने पर भी भावनात्मक उद्वेलन इसी प्रकार उठते गिरते हैं जैसे सागर से लहरें चढ़ती उतरती हैं। इन उद्वेलनों के उतार चढ़ाव का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जो परमहंस स्थिति में पहुंच गए हैं उनकी बात भिन्न है, अन्यथा मनुष्य मात्र को इन भावनात्मक उद्वेलनों से गुजरना पड़ता है। प्रसन्नता और हर्ष की अभिव्यक्ति प्रायः हंसी अथवा मुस्कान के रूप में होती है और उदासी तथा क्षोभ की प्रतिक्रिया रुलाई के रूप में फूटती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब हंसने का मन हो तो बिना कोई संकोच किए हंस लेना चाहिए, और जब भीतर से रुलाई फूट रही हो तो जी भर के रो लेना चाहिए। इसका कारण बताते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि रोग और शोक दोनों ही मनुष्य मन को अलग अलग ढंग से उत्तेजित करते हैं। उत्तेजना की प्रतिक्रिया सहज स्वाभाविक नहीं होती, वह मन पर अतिरिक्त दबाव डालती है। उस दबाव से मुक्त होने के लिए हर्ष, उल्लास, उदासी, रुदन आदि प्रतिक्रियाएं जन्मती हैं। यदि हर्ष, उल्लास या हास्य को जबरन रोक कर दबा लिया जाए तो निश्चित रूप से भावनात्मक संतुलन गड़बड़ाता है। यही रोने, क्षोभ प्रकट करने और शोक करने के संबंध में है। मन घुटते रहने से उदासी अनेक प्रकार की ग्रंथियों का कारण बनती है और कई अवसरों पर तो प्राण संकट भी उपस्थित हो जाता है। साथियों, घर में अकस्मात
किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उस आघात से कई व्यक्ति रोना भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब रुलाई नहीं फूटती तो आसपास के लोग भरसक चेष्टा करते हैं कि वह रोने लगे, क्योंकि उस स्थिति में आघात का तीर इतना गहरा बैठ जाता है कि दूसरे विकार उत्पन्न करके या प्राण हर लेने की क्षमता जी भरकर रो लेने से उत्पन्न होती है। एक तरह रुलाई मरहम का काम करती है जो आघात की पीड़ा को हल्का करती है। सामान्य शोक या दुख के अवसरों पर भी देखा गया है कि रो लेने के बाद चित्त हल्का हो जाता है। इस अपार दुख कातरता मनुष्य स्वभाव का सहज गुण है। दूसरों को दुखी देखकर भीतर की करुणा व संवेदना आंदोलित होती है। यह हलचल भी आवश्यक है। यदि इस उद्वेलन को दबा दिया जाता है तो मन की कोमल भाव संवेदनाओं को क्षति पहुंचती है। इसी प्रकार प्रसन्नता और हर्षप्रद घटनाओं की प्रतिक्रियाओं को उल्लसित ढंग से व्यक्त कर देने का परिणाम स्वयं के लिए ही लाभप्रद नहीं होता, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति निकटवर्ती लोगों में भी सहचरी भाव उत्पन्न करती है। स्वयं का जी तो हल्का होता ही है, दूसरों को भी होने का लाभ मिलता है। दूसरों का भी होने का लाभ कहा जा चुका है। साथियों, कहा जा चुका है कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। असंतोष, असफलता, क्षोभ, आघात और सफलता, संतोष, उल्लास आदि जीवन के उज्जवल और अंधकारमय पहलू दिन रात की तरह सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। उनका आना जाना यदि खिलाड़ी भावनाओं से ग्रहण किया जाए तो चित्त के उद्वेलित आंदोलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी प्रशांत मनः स्थित परिष्कृत व्यक्तित्व का चिन्ह है। अच्छा तो यही है कि सभी परिस्थितियों को खिलाड़ी भावना से स्वीकार किया जाए, लेकिन ऐसा न किया जा सके तो उचित है कि हर्ष और शोक को सहज ढंग से व्यक्त कर दिया जाए। मनोभूमि में जब दुखद घटनाओं की अनगूंज उठ रही हो तो यही उपयुक्त है कि भीतर से उठ रही रुलाई को न रोका जाए। नकली बहादुरी के प्रदर्शन का प्रयत्न मन के भीतर की घुटन को तो हल्का करेगा नहीं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता को अवश्य क्षति पहुंचाएगा। भारी सदमे के कारण उत्पन्न होने वाले घातक रोग इसकी ज्वलंत उदाहरण है। कई बार तो उनके कारण मृत्यु तक होती देखी गई। यदि उस समय फूट फूट कर रो लिया गया होता या कि अपना दुख जी खोल कर किसी आत्मी जन से विस्तार पूर्वक कह दिया होता तो ऐसी स्थिति कदाप नहीं आती। साथियों, उच्च आदर्शों को अपनाने और उत्कृष्ट विचारों में रमण करने वाले व्यक्तियों के भीतर अपने चारों ओर पीड़ा और पतन की परिस्थितियां देखकर क्षोभ, रोष और करुणा का सम्मिश्रण फूट पड़ता है। इन संवेगों को दबाया न जाए तो ये ही व्यक्त होकर श्रेष्ठ कर्मों का आधार बनते हैं। प्रस्तुत परिस्थितियों से जूझने, उन्हें उलट देने का संकल्प उसी भावभूमि में उत्पन्न होता है। काव्य, कला, संगीत, साहित्य आदि में नेत्र मम स्पर्श करने वाली शक्ति इन्हीं अभिव्यक्तियों से अंकुरित होती है। समाज निर्माण और लोक मंगल का संकल्प ऐसी अनुभूतियों, अभिव्यक्तियों के द्वारा और अधिक दृढ़ और प्रखर बनता चलता है। यदि यदि इन प्रतिक्रियाओं को, भाव संवेदनाओं को दबा दिया जाए
तो उच्च आदर्शों को अपनाने वाले व्यक्ति भी व्यक्तिगत संतोष से अधिक कुछ नहीं पा सकते और न समाज को ही कुछ दे पाते हैं। साथियों, हास्य और रुदन जैसी प्रवृत्तियों का रासायनिक स्वरूप क्या होता है, यह महत्वहीन है। यद्यपि वे एक से नहीं होते। प्रोफेसर स्टुगार्ड ने भिन्न भिन्न भाव भूमियों में निकल पड़ने वाले आंसुओं का विश्लेषण कर यह बताया है कि इनमें से प्रत्येक प्रकार के आंसुओं में प्रोटीन, शर्करा, लवण और कीटाणुनाशक आदि तत्वों का भिन्न भिन्न अनुपात रहता है। साथ ही कुछ रासायनिक मिश्रण भी पाए जाते हैं। प्रोफेसर स्टुगार्ड ने इस विश्लेषण के आधार पर लंबे समय तक परीक्षणों द्वारा अपने शोध प्रयासों से इतने निष्कर्ष प्राप्त कर लिए कि अब अश्रु कणों के विश्लेषण द्वारा ही उनके बहने का कारण जाना जा सकता है। अर्थात आंसू बहाने वाला व्यक्ति सामने न हो, केवल आंसुओं का विश्लेषण किया जाए और उस व्यक्ति वे आंसू हैं उससे रोने का कारण भी ना पूछा जाए और जिस व्यक्ति के वे आंसू हैं उससे रोने का कारण भी ना पूछा जाए तो केवल आंसुओं के विश्लेषण द्वारा सब कुछ जाना जा सकता है। साथियों, स्मरणीय है कि आंसू शोक के समय ही नहीं निकलते, जोर से हंसने पर भी आंखों से आंसू चुहचुहाने लगते हैं। प्रोफेसर स्टुगार्ड के अनुसार आंसुओं के विश्लेषण द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि वे खुशी के आंसू हैं या दुख के। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जेम्स इलियर के अनुसार हास्य और रुदन के भाव संवेगों को रोकने में जुकाम, सिरदर्द, आंखों में जलन, स्मरण शक्ति का ह्रास, पेट के रोग जैसे कई शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। मित्रों, प्रायः देखा गया है कि स्त्रियां आंसू बहाने में कंजूसी नहीं करती। यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा घुटन का कम शिकार बनती है और अधिक स्वस्थ तथा दीर्घजीवी होती हैं, जबकि पुरुष अपनी कठोर प्रवृत्ति का दंड स्वास्थ्य की क्षरण के रूप में भोगते हैं। मनःचिकित्सक वेनार्ड होल्स ने तो कई विक्षिप्त रोगियों को कारुणिक दृश्य दिखा दिखा कर नियमित रूप से रुलाया। केवल इसी उपचार के द्वारा वे विक्षिप्त रोगी ठीक हो गए। हास्य और रुदन की तरह भय और क्रोध भी भावनात्मक संवेग हैं। यदि वे संवेग परिस्थितियों के कारण सहज रूप से उत्पन्न होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है, पर मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत अपने ही दुष्कर्मों से होता है। यदि उस भय का उपचार किया जाए तो ना तो दुष्कर्म करते बन पड़ता है और ना ही भयजन्य मनोविकारों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन दुष्कर्मों से रत रहा जाए तो व्यक्ति आत्म विनाश और सर्वनाश के गर्त में ही गिरता है। अपराधी कितना ही वीर साहसी क्यों ना हो, अपने आप से भय, समाज से भय, राज्य का भय, दंड और न्याय व्यवस्था का भय उसे भीरू और कायर बनाता है। अंततः भय की यह दलित भावना गहरे मानसिक संताप और जटिल मानसिक रोगों का कारण बनती है। हिटलर युवावस्था में धीर, वीर और साहसी था, पर जब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वह क्रूर कर्मों की ओर प्रवृत्त हुए तो उसका अपना ही भूत भयजन्य मानसिक संताप उसे खाने लगा और खाता ही चला गया। इसी मन संताप के कारण अंतिम दिनों में उसे एक प्रकार का लकवा मार गया और उसे अपने विश्वासों पर भी संदेह होने लगा। यह मन संताप आखिर उसे आत्महत्या की कगार पर पहुंचा कर ही रहा।
यदि अपनी आत्मा के साथ न्याय किया जाए, अंतरात्मा की आवाज को सुना जाए और उसके अनुसार चलने का प्रयास किया जाए, तो अपने आप के भय से होने वाला मन मनस्ताप नहीं सताता और न ही विक्षोभ की आग में जलना गलना पड़ता है। मित्रों, इतने पर भी अनजाने में यदि कोई दुष्कर्म बन जाए, तो उसके कारण होने वाले मानसिक संताप को पश्चाताप प्रक्रिया एवं आत्म स्वीकृत द्वारा दूर किया जा सकता है। भारतीय मनीषी आचार्यों ने इसी उद्देश्य से प्रायश्चित विधान किया था, ताकि अनजाने में उस दुष्कर्मों के दुष्परिणामों से बचा जा सके। जानबूझकर पाप कर्म में लिप्त रहते हुए भी सद्बुद्धि जागृत होने पर भी प्रायश्चित प्रक्रिया अपनाकर पाप कर्मों का प्रक्षालन किया जा सकता है। पाप कर्मों का दुष्परिणाम दंड के रूप में भुगतना पड़ता है, यह निश्चित है। पर यह आवश्यक नहीं कि सामान्य जीवन क्रम में आने वाले उतार चढ़ावों का कारण भी पाप ही हो। मन की स्वाभाविक क्रिया प्रक्रियाओं को छिपाने की प्रवृत्त मानसिक उद्वेलनों की सहजता से व्यक्त न करने की आदत असह्य, नकली और कृत्रिम गंभीरता आदि बातें मन में उन ग्रंथियों को जन्म देती। कृत्रिम गंभीरता, नकली और कृत्रिम गंभीरता, गंभीर तो है लेकिन है नकली, ये भी नुकसान करती है। जो विकृतियों को और अग्रसर करती हैं। सहज सरल जीवन में इस प्रकार की ग्रंथियां नहीं दिखती और ना ही दिखाई पड़ती। बोझिल और उलझा हुआ मन ही अनैतिक जीवन की ओर प्रवृत्त करता है। मन में ऐसा बोझ न लदने देने के लिए भावनात्मक उद्वेलनों को दबाना भी पड़ेगा। साथियों, समुद्र के ज्वार भाटे की तरह ही हमारे चित्त के तल पर भी परिस्थितियों के घात प्रतिघात, हर्ष विषाद उल्लास और शोक के उतार चढ़ावों को उठाते गिराते रहते हैं। इन भावों को सहज और मुक्त रूप से व्यक्त होने देना चाहिए तथा स्वयं बाल क्रोधित सरलता बनाए रहना बालकोचित सरलता बनाए रहना चाहिए। अधिक उत्कृष्ट स्थिति तो यही है कि हर्ष और शोक में से कोई भी प्रवृत्ति मन का संतुलन बिगाड़ ही ना पाए। गीता में इसी मन स्थित के व्यक्तियों को स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, ज्ञानी, योगी और अनासक्त पुरुष कहा जाता है। वह स्थिति लंबे अभ्यासों और आध्यात्मिक साधनाओं से प्राप्त होती है। उसके लिए प्रयास किया जाए, यह अच्छा ही है। पर यह स्थिति उस दिन में कुछ दिन में, यह स्थिति एक दिन में कुछ दिन में नहीं बनती। जब भीतर वैसी उत्कृष्ट मन स्थित ना हो, तब ऊपर से भावोद्योगों को दबाकर शांति बनाए रखना हानिकारक ही सिद्ध होगा। इसलिए कहा गया है, साथियों, इसीलिए कहा गया है कि मुक्त कंठ से हंसना और जी भरकर रोना शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही है। श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।